सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर, कृपा होगी आपके ऊपर ईश्वर की। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज को चेक करेंगे। तो रीडिंग है, क्या सिचुएशन है, क्या करंट एनर्जीज है, क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और थोड़ी सी देर के लिए मैं शांत हो रही हूँ क्योंकि मुझे मंत्रा हीलिंग करनी, एनर्जीज क्लीन। आप भी ध्यान लगा सकते हो। सो अभी इस वक्त पूरी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है, मंत्रोच्चारण करके एनर्जीज़ को पूरा हील किया है। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, पूरी तरीके से ऊर्जा क्लीन है, सकारात्मकता है। कोई भी नेगेटिविटी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो भी नेगेटिविटी यहाँ थी अगर, तो वो सेंडर के पास वापस से पहुंच चुकी है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है और एक पॉजिटिविटी है। पूरी तरीके से ऊर्जा सकारात्मक हो चुकी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एनर्जी क्लीन हो चुकी है, स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की क्या है। और देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती है। तो नेगेटिविटी को जितनी जल्दी हो उतना दूर करना चाहिए। हीलिंग के द्वारा आप हीलिंग से करें, मंत्रोच्चारण से करें, मेडिटेशन से करें, या फिर आप ब्रेसलेट पहन कर करें, लेकिन पूरी तरीके से एनर्जीज क्लीन होनी चाहिए। नेगेटिविटी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में अचानक से नो कॉन्टैक्ट हो जाना, काम बिगड़ना, जॉब करियर में प्रॉब्लम्स होना, नज़र लगना, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की वजह से होती हैं। तो नेगेटिविटी को ऑलवेज क्लीन रखना चाहिए, पूरी तरीके से रिमूव करना चाहिए। तो चलिए अभी देखेंगे इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करिए। तो चलिए देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त आपको लेकर, और आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा। रियूनियन होगा तो कब होगा, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन कब होगा और क्या है उनका अगला कदम, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। किस दिन होगा, किस टाइम होगा, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, मैं सारा कुछ देखने वाली हूँ आज, सारी चीज़ों को। तो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स दिस चैनल। एंड मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप आपके लिए ही रखी गई है, उन लोगों के लिए रखी गई है मेंबरशिप जो स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं, रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। यस, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने वो वीडियोस आएंगे जो मेंबरशिप वालों के लिए होते हैं। तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अभी चेक करेंगे। आज की रीडिंग में ना पूरा चेक करूँगी मैं, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब बात होगी, कब रियूनियन होगा, सारा कुछ। बहुत दिनों बाद ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। पहले मैंने कई बार की थी ये रीडिंग, तो उस टाइम पर बहुत सारे कॉल भी आए थे, मैसेज भी आया था। अभी ना रिसेंटली एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैंने अभी बहुत दिनों बाद मैं क्यों कर रही हूँ रीडिंग, अभी ना रिसेंटली मतलब पिछले हफ्ते से, मतलब लास्ट 7-8-9 डेज से लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, चाहे मेरे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग वाले ज़्यादा हैं उसमें, मैं इतना भी बोलूँगी, पर्सनली जो रीडिंग लेते हैं, बहुत लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं। मतलब
बहुत मतलब मुझे गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो मैंने कहा भाई जब रियूनियन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कॉल मैसेज आ रहे हैं, इतनी इतनी बातें हो रही हैं, तो चलो भाई अभी इस रीडिंग को कुछ और लेकर आते हैं। तो भाई लेकिन अभी ना मुझे लगता है कि कल एक किसी ने मुझसे कहा कि मैम आप ना ये वाली रीडिंग लेकर आया करो, जब आप ये रीडिंग लेकर आते हो ना तब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी पिछले टाइम से ना बहुत सारे लोगों के रियूनियन हो रहे हैं और बहुत लोगों के कॉल मैसेज भी आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में गाइस। देखिए रियूनियन आपका हो रहा है ठीक है, लेकिन सच मायने में अगर आप बिलीव करें, मेरी बात का बिलीव करें, करने पर होता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। आपका इतना सभी मैसेज आ जाता है ना, मैम कॉल आ गया, मैम मैसेज आ गया, मैम बात हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मतलब मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ। मुझे ये लगता है कि चलो मैंने रीडिंग की, मैंने आपकी पर्सनल रीडिंग की या मैंने आपको गाइड किया और आपके पार्टनर का मैसेज या कॉल आ गया, मतलब मैं बहुत सच में मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। ये चीज़ मैं ही जानती हूँ और मैं अपनी आज बात शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपका कोई कॉल मैसेज आ जाए या आपके चेहरे पर खुशी आए, आप खुश होते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपकी खुशी में ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए अभी इस वक्त आज की रीडिंग में ना यही देखेंगे। आज मुझे लगा कि थोड़ी सी बात मैं अपनी शेयर करूँ, तो मैंने इसलिए अपनी ये बात शेयर की। और आप लोग मेरी बात से कितना एग्री है और कितना बिलीव करते हैं मेरी रीडिंग पर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन एंड कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब रियूनियन होगा, राइट। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अब मुझे किसकी एनर्जीज दिख रही है भाई? अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ को जिस तरीके से देख रही हूँ, आपके पार्टनर मेल फीमेल हो सकते हैं, मैरिड रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड मैरिड, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है गाइज आपसे, बहुत प्यार करता है कोई आपसे। और जो भी इंसान है ना, जो भी पर्सन है ना, वो तड़प रहा है आपके लिए। कौन है गाइज ये? आई होप कि आप समझ सकते होगे इस कार्ड को। आपके पार्टनर ने अगर आपसे रिश्ता तोड़ा किसी के कहने पर, है ना, किसी के बोलने पर अगर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, ये पर्सन पूरी तरीके से ना, आप खुद देखो ना गाइज, खुद देखो। मतलब फर्स्ट कार्ड कुछ और भी आ सकता था, लेकिन करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ मैं आपके पार्टनर की, तो ये मिल रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब कौन है जो दिन रात आपके बारे में सोचता रहता है, सारा दिन आपके बारे में सोचता है? यह है आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये डिवाइन कनेक्शन है। अगर आज आप दूर हो ना, एक दूसरे से बात नहीं करते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो, आप इस कार्ड को देखो, आप इस कार्ड को देखो। मतलब किसी के प्रेशर में आकर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच आप ही की तरफ रहे, उनका दिमाग में आप ही चल रहे हो, ठीक है। ये है बेचैनी, इसको बोलते हैं। तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा किसी की आपके लिए मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, या फिर वो आपकी लाइफ से जाना ही नहीं चाहता है। लेकिन वो पूरी तरीके से ना, पूरी तरीके से वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में दिख रहा है मुझे। ओहो, यहाँ पर तो स्ट्रेंथ का कार्ड, एक्शन दिख रहा है मुझे आज की रीडिंग में। बहुत सुंदर कार्ड है। मतलब आप समझो ना इस कार्ड को, देखो जो भी है ना आपका पार्टनर, एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी है, उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन सोल है वो आपका, एंड डिवाइन कनेक्शन है उस इंसान से, वो सोलमेट ट्विन फ्लेम आपका ज़रूर होगा। और मैंने कई बार बोला है अपनी रीडिंग में, एक बार नहीं बोला है, कई बार, कि अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई चाह कर भी आपको अलग नहीं कर सकता, कितनी कोशिश कर ले फिर भी नहीं कर सकता। अरे जो डिवाइन कनेक्शन है उन्हें कोई कैसे दूर कर सकता? जो ईश्वर ने लिख दिया वो लिख दिया है ना। तो यहाँ पर अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन सोल हो आप, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक अच्छा पॉजिटिव संदेश। मतलब ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर ज़रूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये प्लान कर रहा है,
इनका एक्शन दिख रहा है, ठीक है। और मुझे ना ज़्यादातर में वन साइड सिंगल मैरिड या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड ज़्यादा दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड पर्सन इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। कोई स्पेल हो सकता है या कोई कोई स्पेल या कोई निगेटिव एनर्जीज तो बहुत है आपके रिश्ते में। इन्हें दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मिलन में प्रॉब्लम्स हो रही है, जो कांटेक्ट में प्रॉब्लम्स हो रही है, वे वजह नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, वो निगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है। अभी आप इस पर्सन को देखो, अगर आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात नहीं कर रहे, तो इनको देखो आप। इस जगह कोई और कार्ड भी आ सकता है ना, मैं तो सफल करके ले रही हूँ ना, लेकिन एंजल तो आपको ये कार्ड दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज यहाँ पर ये है कि ये आपको मिस कर रहे हैं। वन साइड सिंगल मैरिड ज़्यादा दिख रहे हो गाइस। कौन है ये वन साइड सिंगल मैरिड? इनकी फैमिली का बहुत कंट्रोल है इनके ऊपर, लेकिन इनको आपके लाइफ में आना है तो आना है। इनको आपने इनको ज़रूर सपोर्ट किया होगा, या ज़रूर आप इनको कर रहे हो, या ज़रूर आप इनके लिए कुछ सोचते हो, या फिर कहीं ना कहीं इनको आप में कनेक्शन फील होता है, या आपको इनमें कनेक्शन फील होता है। देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा सफल कर रही हूँ कार्ड को। लेकिन बंधी हुई एनर्जीज दिख रही है गाइस, बंधी हुई एनर्जीज दिख रही है, बंधी हुई एनर्जीज है। देखो जैसे कि कोई किसी का कंट्रोल है, और कंट्रोल की वजह से एक होने में प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब कांटेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, नेगेटिविटी की वजह से भी, क्योंकि आपका कनेक्शन तो दिख रहा है लेकिन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। चलिए देखते हैं, दूसरे कार्ड से देखते हैं थोड़ा। अगर ये नेगेटिविटी रिमूव होंगी तो क्या आपका मिलन पॉसिबल है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, क्योंकि आज की एनर्जीज़ में ना मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन तो मुझे दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि रियूनियन पॉसिबल भी है आपका और आप दोनों के बीच में रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा या कंट्रोलिंग एनर्जीज या बर्डन फील करना या फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, है ना। गला ख़राब है मेरा आज, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स तो ये चीज़ को कह रहा है कि मतलब अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही हैं। एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है आज की रीडिंग में। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एज के हो, आपकी पार्टनर बहुत कम एज के हों। ज़्यादातर में ऐसा दिख रहा है कि आपकी एज ज़्यादा है और आपके पार्टनर की एज कम है। एज डिफरेंस क्यों दिख रहा है मुझे? यस, डेफिनेटली निगेटिविटी रिमूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आपका मिलन भी दिख रहा है। और आप देखो ना मेरे पास कितना सुंदर कार्ड आ रहा है। ये कार्ड है, ये कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि अपने रिलेशनशिप में सकारात्मकता लेकर आओ, अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को लेकर आओ। जब मैंने अभी एनर्जीज़ को क्लीन किया था तब मैंने भी आपसे यही बात कही थी कि जो भी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है वो निगेटिविटी की वजह से ही होती हैं मोस्टली। अब आप इस कार्ड को देखो तो ये सन का कार्ड है, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से ही हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। और ये निगेटिविटी अगर रिमूव होगी देन आपका 10 सन का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास मतलब बहुत सेलिब्रिटी वगैरह भी मेरे पास बहुत आते हैं, ठीक है। मतलब मैं नाम किसी का नहीं लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ मैं किसी का नाम, लेकिन मेरे पास बहुत सेलिब्रिटी आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। वो पूरी तरीके से अपने आप को एकदम सेफ रखते हैं, मतलब प्रोटेक्शन लेते हैं, लाइक ऑलवेज हीलिंग, निगेटिविटी को रिमूव, पॉजिटिविटी, मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। बट उसके बाद भी मंत्र उच्चारण, हवन, पूजा और ये ब्रेसलेट, हीलिंग, ताकि उनकी लाइफ में ना सब कुछ फ्लो में चलता रहे, है ना। तो ये मतलब एक फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि मतलब निगेटिविटी को आपको अगर लगता है कि हाँ भाई मुझे निगेटिविटी अपनी दूर करनी है, आप सिर्फ एक काम कर लो। सुबह के टाइम आप एक तो सबसे पहले सूर्य प्रणाम करो, है ना। उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, सूर्य प्रणाम करो, आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, है ना। घर से जब भी बाहर निकले ना तो आप पीला हल्दी या पीला केसर लगाकर ही आप घर से बाहर निकले। फिर धीरे धीरे ना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आपको रोज़ करनी चाहिए, डेली, ठीक है।
और मंगल के दिन आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। लेकिन देखो, कोई भी मंत्र करने से पहले, कोई भी रिचुअल करने से पहले एनर्जीज आपकी उस रिचुअल को करने के लिए कह रही है कि नहीं, ये चीज़ देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो रिचुअल आप कर रहे हो, क्या वो रिचुअल ठीक है, क्या वो उपाय ठीक है, क्या वो रेमेडीज़ ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही है। क्योंकि समटाइम्स ये चीज़ हो जाती है कि आप हो किस एनर्जीज़ में और आप कर रहे हो क्या रिचुअल, तो उससे क्या होता है कि इफ़ेक्ट समटाइम्स इफ़ेक्ट निगेटिव हो जाते हैं, फिर समटाइम्स वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ते। तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रख कर आप इसको कर सकते हैं। और उससे क्या होगा ना, अगर आप देखिए आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिविटी की कमी है तो आप जो सूर्य देवता है ना, उनकी पूजा ज़रूर करें। एवरीडे ना मॉर्निंग में अपना स्नान वगैरह करके अपना है ना सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ये तो आप करें ही करें, ये इससे ना आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। उसमें मिश्री डाल लें, शहद है वो डाल लें, है ना, इस तरीके से कुछ सामग्री मिला के आप करेंगे ना तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपको रिसीव होगी। चलिए, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ, अगर नेगेटिविटी रिमूव होगी देन आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आएंगे, एक अच्छे चेंजेस आएंगे और रिलेशनशिप में भी। और देखिए लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है ना, उसमें भी यहाँ पर रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। तो चलिए, एक बात तो है कि दो चीज़ें तो देख ली हमने। एक ये कि आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो डिवाइन कनेक्शन है तो आपका डेफिनेटली पार्टनर के साथ रियूनियन तो होगा। अब ये अलग है कि आपकी ऊर्जा और आपके पार्टनर की ऊर्जा के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइम आपका कब आएगा। डिवाइन टाइम में ही रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब डिवाइन टाइम आपका और आपके पार्टनर की ऊर्जा के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, क्लियर बात है, उसमें कोई वो नहीं है, वो क्लियरिटी है। लेकिन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कब है, मैं अब वो बताने जा रही हूँ। पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ हैं यहाँ पर सबसे पहले वृषभ, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, मेष, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ मुझे आज की दिख रही। वैसे देखिए गाइज, दिखती तो मुझे ऑलवेज 12 राशियाँ ही हैं और 12, लेकिन कभी कभी ना समटाइम्स कुछ राशियाँ ऐसी हो रही होती जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती, मैं उनको देखती हूँ। तो चलिए, मैं बताने वाली हूँ आपको टाइमिंग कि किस टाइमिंग पर आपके पार्टनर कॉल आ सकता है। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड एंड मोर क्लियरिटी आपको चाहिए और आपको आपका डिवाइन टाइम या आपकी खुद की एनर्जीज ऊर्जा, अपने पार्टनर की एनर्जीज ऊर्जा चेक करवाना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। चलिए, 7 ऑफ कप्स, सबसे पहला नंबर मुझे 7 दिखा है। अब किसी भी महीने की 7 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहीं लिख लो। 7 बजे का टाइम कोई भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करो। 7 नंबर आपके रियूनियन जब आपका होगा, आपके पार्टनर का जब कोई कॉल या मैसेज आएगा, उसमें 7 का कहीं ना कहीं अंश जरूर होगा। ठीक है, आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग वो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों उसमें, लेकिन डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम पर कॉल आएगा। वो 7 बजे 7 मिनट, 7 तारीख या पूरा टोटल अंक का नंबर 777, इसको ध्यान में रखो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बात को याद रखो। इस टाइम पर आपका कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ये टाइम इवनिंग का भी हो सकता है, मॉर्निंग का भी हो सकता है, और मैंने तारीख भी आपको बता दी, उसमें 7 का अंक ज़रूर होगा। जब आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्टैक्ट होगा, रियूनियन होगा, कॉल होगा, मैसेज आएगा। चलिए, अब देखेंगे एंजल साइन आपको क्या दिखेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, जो भी कुछ है प्लीज़ क्लियर कर दें, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा तो ज़रूर। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं जिस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, ये एनर्जीज़ ही उनकी आपकी लाइफ में लेकर आएगी, आप देखना। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। अब देखिए ये कार्ड को देखो, अब जो इंसान आपसे दूर रहकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में है, तो वो लौटेगा ना। मैं इस एनर्जीज़ को देखकर ही मैंने बोला है कि रियूनियन होगा। और ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक होंगे। और इसी तरीके से ऊर्जाएं बनती हैं जब, मतलब जितने भी रियूनियन मोस्टली होते हैं या जितने भी कॉल मैसेज आते हैं, वो इस तरह की ही ऊर्जाएं बनती हैं, तभी जाकर रियूनियन पॉसिबल होते हैं। और अभी ना वही ऊर्जा बन रही है, ठीक है ना।
तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। खैर 5 ऑफ कप्स से एंजल साइन क्या मिलेगा, मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ करेंगे आपके पार्टनर। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ भी कर रहे होगे, माइंड आपका घूम फिर कर आपके पार्टनर के पास जाएगा। ये एक पहला साइन। सेकंड साइन 2 बर्ड्स का दिखना, आपके पार्टनर का नेम दिखेगा। कुछ और साइन, ग्रीन लीव्स का दिखना, सडन आपको ग्रीन लिप्स दिखेगी। आप जानबूझकर ग्रीन लिप्स देखोगे तो नहीं, आपकी नज़र, आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, सडन आपकी नज़र अगर ग्रीन लिप्स पर पड़ रही है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात। एक होता है जानबूझकर ग्रीन चीज़ को देखना, एक होता है हम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारी नज़र ग्रीन लिप्स पर पड़ गई। ग्रीन मतलब एक हार्ट चक्र को बताता है ग्रीन कलर। अब हार्ट चक्र अगर ब्लॉक होता है तो कभी भी रियूनियन के चांसेस नहीं होते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट रखो। इसीलिए ये जो ब्रेसलेट होते हैं ना, ये 7 चक्र ब्रेसलेट क्यों पहने जाते हैं, इसीलिए ना कि सारे चक्र आपके परफेक्ट रहें, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी आए। हमें पता थोड़ा ना चलता है, लेकिन ये जो चक्रास होते हैं ना, ये पहनने से ब्रेसलेट अपने आप ही ओपन होने लगते हैं और एकदम एक्टिवेट रहते हैं। तो हार्ट चक्रा इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रीन लिप्स अगर आपको दिख रही है या फिर कोई भी ऐसा ग्रीन कलर आपको दिख जाए अचानक से सडन, जो ग्रीन आपको एकदम लगे कि अरे मैंने तो ग्रीन दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको ये साइन है यूनिवर्स का कि हाँ भाई, अब तुम्हारा लाइफ में जो इमोशनल कनेक्शन है, जो तुम्हारा पार्टनर है, वो तुम्हारी लाइफ में लौट कर आएगा, कम बैक होगा। तो ये एक प्रबल संकेत है। रात में आँख जल्दी खुल जाना या कई बार आँख खुलना या लेट नाइट नींद आना, ये भी एक प्रबल संकेत होता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है। उनकी फ़ोटोज़ का अचानक दिख जाना या उनका नाम बार बार दिखना, या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई भी नंबर, जैसे उनका बर्थ डेट का नंबर ही है 7 या 5 या 4, जो भी नंबर है, आपको वो पर्टिकुलर वो नंबर ही दिख रहा है बार बार। मतलब वो चीज़ जिससे आपको उनकी याद आ जाए, अरे ये तो नंबर उनका है, अरे ये तो नाम उनका है, अरे वो तो ऐसे पहनते हैं, अरे वो तो ऐसे लगते हैं। तो ये एक प्रबल संकेत है जो यूनिवर्स आपके सामने लाना चाहते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे पार्टनर तुम्हें मिस कर रहा है और ये तुम्हारी लाइफ में कम बैक होगा। तो आई होप सो कि मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझाई, और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जितना बता सकती हूँ उतना ही बताऊँगी इस रीडिंग में। एंड डिटेल्स में आप बात मुझसे आराम से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना कनेक्ट किया है आप बताइएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, एंड टेक केयर। बाय बाय।